गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लर्निंग सक्सेस पॉइंट सोशोलॉजी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को सुप्रभात। जैसा कि हम सभी बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा कल शाम को विज्ञप्ति जारी कर दी गई है और 16/3/2021 से ऑनलाइन फॉर्म भरना चालू हो जाएगा, जिसमें बालक वर्ग में 21 विषयों में 2281 सीट उपलब्ध कराई गई है। वहीं पर बालिका वर्ग में 19 सब्जेक्ट में 314 पोस्ट उपलब्ध हुई है। कहने का मतलब ये है कि नियर अबाउट लगभग 2500 से ऊपर बालक और बालिका वर्ग में प्रवक्ता पद के लिए 21 सब्जेक्टों में 2500 से ऊपर सीटें उपलब्ध कराई गई है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जितने भी लिंग्विस्टिक सब्जेक्ट होते हैं, चाहे वो हिंदी हो, संस्कृत हो, इंग्लिश हो, इन सबों में हमेशा जो है कि कमीशन के द्वारा, बोर्ड के द्वारा हमेशा जो है कि सीटें ज़्यादा आती है और सब्जेक्ट में जो विषय है उसमें सीटें कम है। लेकिन तब भी हम लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि यूपी में लगभग 3 या 4 एग्ज़ाम लगातार कंटिन्यू है। अगर हम लोग तैयारी करना चालू कर दें, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी पहले भी, चाहे वो जीडीसी की वैकेंसी हो, चाहे असिस्टेंट की वैकेंसी हो, और चाहे वो जीआईसी की लेक्चरर की वैकेंसी हो, और चाहे पीसीएस की हो, चाहे एआरओ की हो, तो आपके लिए पर्याप्त एग्ज़ाम है। कहने का मतलब ये है कि आपके पास विकल्प ज़्यादा हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट और जीएसई पढ़ना है, क्योंकि जीआईसी में भी इंटरव्यू नहीं है। जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उसमें तो चरण फर्स्ट और सेकंड 2 चरणों में ही होगा। बट लेकिन आपसे 16/3/2021 से पीजीटी की माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा 16/3/2021 से ऑनलाइन फॉर्म चालू हो जाएगा। लेकिन हो सकता है कि आज साइट पे उपलब्ध न हो, क्योंकि अपलोड करने में भी समय लगता है। तो हो सकता है कि 1-2 दिन में आ जाएगा। और ये लास्ट जो ऑनलाइन सबमिशन करना है वो 13/4/2021 से लेके 15/4/2021 तक सबमिट करने का डेट है। अंतिम तारीख जो है सबमिट करने का 15/4/2021 तक है। अभी आपके पास पर्याप्त समय है, क्योंकि एक चीज़ हम विशेष बताना चाहते हैं कि आप सभी लोग जो है कि कोई भी फॉर्म भरिए, ध्यानपूर्वक भरिए, क्योंकि हो सकता है फॉर्मेट थोड़ा चेंज कर दिया गया है। तो इसलिए कोई भी ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में आप त्रुटि बस करें, बाद में कमीशन जो है कि जारी ना करें करेक्शन के लिए, तो आप लोगों का लॉस होगा। इसलिए विनम्र गुजारिश है कि आप जब भी फॉर्म भरें तो सावधानीपूर्वक भरें। आधे घंटा 1 घंटा जो भी लगे आपको, लेकिन जल्दबाजी में फॉर्म मत भरिए। सारे डॉक्यूमेंट जो भी हाई स्कूल से लेके पीजी तक की आपकी डिग्री है, बीएड है, पीएचडी है, जो भी आपके पास डिग्री है, सभी एक जगह आप क्लियर करके रखे रहिए। जो भी कुछ भरिए बढ़िया से भरिएगा, क्योंकि अगर टूटी बस कहीं से अगर आपका फॉल्ट हो गया और अगर कमीशन चाहे बोर्ड अगर त्रुटि बस सुधार करने के लिए डेट नहीं शो कर रही है, तो आपका फॉर्म ख़त्म हो जाएगा। मतलब आपका फॉर्म बेकार हो जाएगा और फॉर्म के साथ साथ आपकी 1-2 साल के लिए समय भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि कोई भी ज़रूरी नहीं है कि ये वैकेंसी आ गई तो हो सकता है कि पिछले साल भी वैकेंसी आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। अगले साल भी वैकेंसी नहीं, ऐसे पिछले साल तो मान लीजिए आई थी, यही वैकेंसी थी, लेकिन बट ये है कि इसको कैंसिल कर दिया गया था जुलाजी को इंक्लूड करने के लिए। फिर आई है 2021 में, तो कोई गारंटी नहीं है कि 22 में भी आएगी। तो इसलिए हो सकता है कि जो भी फॉर्म भरे सावधानीपूर्वक भरे। एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बालक वर्ग में प्रवक्ता की जो 21 विषयों में 2281 सीटें हैं, वहीं पर बालिका वर्ग में, प्रवक्ता वर्ग में 19 विषयों में 314 पोस्ट है।
ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन की डेट है, स्टार्टिंग डेट है, वो 16/3/2021 से है। लेकिन हो सकता है किसी कारणों साइट पे या सरकारी जेल पे उपलब्ध न हो, 1-2 दिन बाद उपलब्ध हो, इसलिए कोई घबराने की बात नहीं है। और लास्ट डेट भी आपका सबमिट, जो फॉर्म सबमिट करने की डेट है वो 15/4/2021 तक है। और लास्ट जो रजिस्ट्रेशन की डेट है वो 13/4/2021 को है। इसलिए आपके पास पर्याप्त 1 महीने का समय है। और अभी से जो भी आपको सामग्री लेनी है, पिछले वीडियो में मैंने बता भी दिया हूँ। मेरे पीजीटी के कई वीडियोस हैं, तो उसमें आपको पहले से ही बता दिया गया है। क्योंकि एक चीज़ मैं ध्यान देना चाहता हूँ कि इस समय मार्केट में आपके पास पर्याप्त किताबें हैं। आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये आप डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन जो नए बच्चे हैं, जो नए स्टूडेंट हैं, उनके लिए बस यही है कि थोड़ा सा वो ध्यान दें कि मार्केट में उन्हें कोई भी चीज़ जाते हैं खरीदने के लिए तो उनको ये लगता है कि ये किताबें अच्छी है, बट ये नहीं। आप अपने सीनियर से जो तैयारी कर रहे होंगे, जो सेलेक्ट हो चुके होंगे, चाहे आपके रिलेशंस में जो तैयारी कर चुके होंगे, जो सेलेक्ट हुए होंगे, आप उनसे मार्गदर्शक ले सकते हैं कि इस सब्जेक्ट में क्या क्या, कौन कौन सी किताबें मुझे पढ़नी पड़ेगी। क्योंकि आपको कोई भी एक किताबें में सारी मैटर उपलब्ध नहीं होगी। इसलिए आपको 3-4 किताबें तो सोशोलॉजी की या चाहे कोई भी सब्जेक्ट की किताबें तो कम से कम 3-4 किताबें तो लेनी ही पड़ेगी। और मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 किताबें मैटर आप ले सकते हैं, जैसे परीक्षा बंधन की हो सकती है। क्योंकि तमाम पब्लिकेशंस मार्केट में आ चुके हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम कुछ ऐसे बुक्स या मैगजीन पढ़ें जिसमें हो सकता है कि कैंसर आंसर कुछ गलत हो, और बाद में हम वही पढ़ के जाके जाए और वो कमीशन में या फिर पेपर में वो क्वेश्चन आ जाए, तो फिर मैं उसी के आधार पे मैं फुलफिल करूँ, तो हो सकता है कि वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाए। क्योंकि जब कमीशन से आंसर की जारी करती है तो आप मिलान करेंगे तो हो सकता है कि वो चीज़ें गलत हो जाएगी। इसलिए कोई भी चीज़ें ऑथेंटिक पढ़िए, चाहे वो नए हो चाहे पुराने। अगर उनको लगता है कि मेरे पास नहीं समझ में आ रही है, तो आप अपने सीनियर से जो सेलेक्ट हुए और जो तैयारी कई साल से कर रहे होंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सी बुक पढ़ना है। और इसलिए आप लोग तैयारी में लग जाइए, क्योंकि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हम सभी के लिए। क्योंकि 1-2 साल में अगर सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपके लिए भी बढ़िया होगी और आने वाली जनरेशन के लिए भी बढ़िया होगी। इसलिए आप सभी को शुभकामनाएं कि आप जल्द से जल्द अपने सपने को साकार करें। थैंक यू सो मच।